Hello everyone, this is Askia Noreen. Welcome to my YouTube channel AAC English. In this video, I shall be teaching you daily routine English vocabulary in English language and their Urdu meanings along with their beautifully made pronunciation. आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश अल्फाज सीख सकें और अपनी लैंग्वेज को खूबसूरत बना सकें। सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस लगातार मिलती रहें। अगर आपको ये फाइल PDF फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑडियंस, द वेरी फर्स्ट डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड इज प्रपोजल। दिस इज प्रपोजल। प्रपोजल बेसिकली एक फॉर्मल सजेशन, प्लान या आइडिया को कहा जाता है, जैसा कि शादी का प्रपोजल या बिजनेस प्रपोजल। उर्दू में इसके लिए तजवीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। दिस इज एडवर्टीजमेंट यानी तशहीर। किसी प्रोडक्ट या ब्रांड की प्रमोशन करना मकसूद हो ताकि लोगों को वो प्रोडक्ट या ब्रांड ख़रीदने के लिए माइल किया जा सके तो उस चीज़ की एडवर्टीजमेंट की जाती है। एडवर्टीजमेंट मुख्तलिफ ज़राए से की जाती है, जैसा कि न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगज़ीन्स वगैरह के थ्रू। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रेट। ऑडियंस, नेक्स्ट डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट यानी सूद की शरह। बेसिकली ये वो रकम होती है जो कर्ज दहिंदा एक कर्ज लेने वाले से वसूल करता है, जैसा कि बैंक वगैरह। नेक्स्ट इज स्कैरसिटी। दिस वर्ड इज स्कैरसिटी यानी कमी। किसी चीज़ की स्कैरसिटी या कमी। नेक्स्ट डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड इज प्रॉफिट। 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 प्रॉफिट के लिए उर्दू में मुनाफा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज डिवाइडेंड। डिवाइडेंड। डिवाइडेंड के लिए उर्दू में हिस्से का मुनाफा के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। कोई तंजीम अपने शेयर होल्डर्स में जो मुनाफा तकसीम करती है उसे डिवाइडेंड कहते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस। दिस वर्ड इज एक्सपीरियंस यानी तजर्बा। मिसाल के तौर पर आप डेली रूटीन में एक एक्सपीरियंस करते हैं कि कोई भी एप्पल जो कि ग्रीन और हार्ड होगा वो खट्टा होता है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनलाइन। दिस इज ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए उर्दू में ऑनलाइन के अल्फाज ही इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्टर। दिस वर्ड इज डायरेक्टर यानी मुंतज़िम या निगरानी करने वाला। ऑडियंस, नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट हैज़ मल्टीपल लेयर ऑफ मीनिंग्स। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सेपरेटली पढ़ें तो पोर्टफोलियो, और खूबसूरत प्रोनाउंसिएशन के साथ ज्वाइन करके पढ़ें तो पोर्टफोलियो यानी ओहदा, वजारत। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसके डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। पोर्टफोलियो से मुराद कोई एक फ्लैट केस या फ्लैट फाइल जिसमें शीट ऑफ पेपर्स होते हैं भी मुराद हो सकता है। इसके अलावा किसी शख्स की पोर्टफोलियो भी हो सकती है। किसी शख्स की पोर्टफोलियो से मुराद सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ वंस वर्क विच ही और शी यूजेस अप्लाइंग फॉर जॉब। आपके डॉक्यूमेंट्स जिस फाइल में होते हैं उसको भी पोर्टफोलियो कहा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट। सुपरिंटेंडेंट यानी निगरान कार। नेक्स्ट इज बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड यानी कारोबारी राब्ते का कार्ड।
बिजनेस कार्ड पर हमारे पास लोगो, कंपनी का नेम, आपका नेम, जॉब टाइटल और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो सकती हैं। ऑडियंस, नेक्स्ट वर्ड इज डिमांड। दिस डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड इज डिमांड। डिमांड को उर्दू में मांग कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज शिपमेंट। शिपमेंट सेपरेटली पढ़ें तो शिपमेंट, और खूबसूरत प्रोनाउंसिएशन के साथ ज्वाइन करके पढ़ें तो ये कुछ इस तरह से होगा। शिपमेंट। शिपमेंट यानी खेप। इससे मुराद ये हो सकता है जैसा कि मवेशियों वगैरह की शिपमेंट। When the item have left a warehouse of a supplier. Next is negotiate. This word is directly related to communication process. Communication process का basically एक बुनियादी हिस्सा negotiation होता है, गुफ्तो शनीद करना। Next word is workplace. This word is workplace. Workplace के लिए उर्दू में काम की जगह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। Next is income tax. This word is income tax. Income tax यानी महसूल आमदनी। Audience, next word is plan. This word is plan. Plan यानी मंसूबा। This word is very interesting. Credit card. Credit card, और इसको ज्वाइन करके एक ही फ्रेज की सूरत में पढ़ें तो क्रेडिट कार्ड यानी उधार कार्ड। क्रेडिट कार्ड बेसिकली किसी बैंक या कंपनी की तरफ से इशू किया जाता है जिसकी मदद से आप फंड्स खरीदो फरोख्त के लिए उधार ले सकते हैं, और इस पर सूद भी थोड़ा सा पे करना होता है। जबकि इसके इक्विवेलेंट में हमारे पास डेबिट कार्ड की एक टर्म होती है जैसा कि एटीएम कार्ड। इसके ज़रिए आप अपनी ही रकम का इस्तेमाल करते हैं और इस पर कोई सूद अदा नहीं करना पड़ता। दिस वर्ड इज remuneration. Next daily routine English word is remuneration. Remuneration यानी मुआवजा। Next is distribution. ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। Distribution किसी भी चीज़ की तकसीम। Next word is sign. This word is sign. साइन को उर्दू में निशान कहते हैं। This word is deficit. Deficit. Deficit को उर्दू में खसारा कहा जाता है यानी नुकसान। Next word is employer. This is employer. Employer को उर्दू में मुलाजमत देने वाला कहते हैं। Next is partner. This word is partner. पार्टनर के लिए उर्दू में शराकतदार के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। नेक्स्ट इज आउट गोइंग। आउट गोइंग ज्वाइन करके खूबसूरत प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ें तो आउट गोइंग। आउट गोइंग यानी अखराजात, किसी चीज़ के एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट वर्ड इज डिक्रीज। दिस इज डिक्रीज। इसके साथ ही हमारे पास एक रेलिवेंट टर्म इस्तेमाल होती है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना और डिक्रीज का मीनिंग है इसका ऑपोजिट यानी कम करना। नेक्स्ट इज डेडलाइन। दिस वर्ड इज डेडलाइन। डेडलाइन यानी वक्त मुकर्ररा, जैसा कि किसी असाइनमेंट या पेपर वगैरह की सबमिशन की डेडलाइन। नेक्स्ट वर्ड इज जॉब। दिस वर्ड इज जॉब यानी नौकरी। नेक्स्ट डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड इज ऑफिस। दिस इज ऑफिस। ऑफिस यानी दफ्तर। दिस वर्ड इज रिस्क। रिस्क। रिस्क
यानी खदशा. Next word is market. This daily routine English word is market यानी बाजार. Terms. This word is terms यानी शरायत, किसी चीज की कंडीशन. This word is organization. Organize होता है तरतीब देना, मुनज़्ज़म करना. ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम. नेक्स्ट वर्ड इज पैटी कैश. सेपरेटली पढ़ें तो पैटी कैश. पैटी कैश यानी आरजी इखराजात के लिए रकम. नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट. वाइस प्रेसिडेंट. दिस इज वाइस प्रेसिडेंट. इसको ज्वाइन करके पढ़ें तो दिस डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड इज वाइस प्रेसिडेंट यानी नायब सदर. जैसे कि इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कमाला हारिस है और पाकिस्तान में हमारे पास एक ही वाहिद नूरुल अमीन नामी शख्स थे जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे. 1971 से 73 तक रहे, उसके बाद ये ओहदा ही ख़त्म कर दिया गया. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीट. FREIGHT. फ्रीट. फ्रीट यानी महसूल. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट. दिस वर्ड इज प्रोडक्ट यानी मसनूआत, कोई भी चीज़. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. दिस इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी के लिए उर्दू में काबिलियत के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं. नेक्स्ट इज बोर्ड. दिस वर्ड इज बोर्ड. बोर्ड से मुराद कमेटी है. नेक्स्ट इज टाइप राइटर. टाइप राइटर. टाइप राइटर यानी टाइप करने की मशीन. नेक्स्ट इज हेड quarters. This is a combination of two words, head, quarters. Headquarters. Headquarters यानी मरकजी दफ्तर. जैसा कि यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है. नेक्स्ट इज क्वार्टर. दिस वर्ड इज क्वार्टर. मिसाल के तौर पर अगर हम क्लॉक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका जो हर्फ ऑफ 15 मिनट्स का पार्ट है उसको हम क्वार्टर कह सकते हैं. यानी इट मीन्स ईच ऑफ द 4 इक्वल पार्ट्स. सह माही. नेक्स्ट इज ल्यूक्रेटिव. ल्यूक्रेटिव. ल्यूक्रेटिव से मुराद मुनाफा बख्श. कोई चीज़ ल्यूक्रेटिव हो सकती है, कोई बिजनेस ल्यूक्रेटिव हो सकता है. मुनाफा बख्श. नेक्स्ट वर्ड इज रिटेल. 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 रिटेल यानी परचून. छोटे पैमाने पर अशिया की खरीदो फरोख्त को कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटल. कैपिटल. दिस वर्ड इज कैपिटल यानी सरमाया. नेक्स्ट डेली रूटीन इंग्लिश वर्ड इज कॉरपोरेशन. 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 कॉरपोरेशन यानी सनत याफ्ता तिजारती इदारा. नेक्स्ट इज लेबरर. लेबर से माखूज किया गया है. लेबर का मतलब होता है मेहनत. लेबर से लेबरर यानी मजदूर. नेक्स्ट वर्ड इज वर्क. दिस इज वर्क. डेली रूटीन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज़ है. इसके लिए उर्दू में काम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. ऑडियंस, this is all about today's lesson.
इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन माई अपकमिंग वीडियोज़। टेक केयर टिल दैट टाइम।